हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता थॉट्स में आपका स्वागत है। और आज आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको सब्जेक्ट से दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू बी एजुकेटेड एंड वी शुड बी एजुकेटेड। लेकिन ना दैट डजंट मीन कि ओनली हायर एजुकेशन विल लीड यू टू अ गुड कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहने का मतलब मेरा ये है, और मेरी अपनी एक थ्योरी है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको थ्योरी कैसे लगी। भगवान ने एक ह्यूमन बॉडी बनाई है, उसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू ब्रेन टू फेस टू आइज टू से बोलते हो ज़ुबान, हाथ, पैर, स्टमक, टेस्ट बड्स। एक्चुअली टेस्ट बड्स का मैंने क्यों यूज़ करा मैं आपको बताऊंगा। भगवान ने बहुत सारी आपको ह्यूमन बॉडी दी है, उन्होंने कहते हैं बहुत सारे सेंसेस दिए हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम सब ये मान के चलते हैं कि सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट है जो हमें इंश्योर कर सकता है गुड लाइफ, वो है ब्रेन। विच मीन्स वी ऑल वांट टू, जैसे मैंने बोला, प्राइमरी सेकेंडरी बेसिक एजुकेशन सबको लेनी चाहिए, लेकिन सबको बीटेक कंप्यूटर साइंस बनने की भाई ज़रूरत नहीं है। सबको एमबीबीएस करने की, सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, सबको लॉयर बनने की, या सबको आईपी मैट के थ्रू बीबीए जानने की ज़रूरत नहीं है। और शायद ये सब जब आप एंट्रेंस क्लियर करते हो ना, तो एक्चुअली आपको एक हिंट मिल जाता है, एक बहुत बड़ा सिग्नल मिल जाता है, जो मैं हमेशा समझाता हूँ। हर कोर्स में लेट्स से टॉप 100 कॉलेज हैं जो 100-150 जाने लायक हैं। अगर आप उस कॉलेजों में नहीं पहुंच पा रहे, विच मीन्स कि शायद आपका ब्रेन उतना फंक्शन नहीं करता, जो हम डे टू डे भाषा में बोलते भी है ना कि बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं है या बच्चे के उतना IQ नहीं है। तो ठीक है, नहीं है, बट देर आर मैनी, जैसे मैंने बोला, ऑल द बॉडी पार्ट्स, एंड आई कैन एक्चुअली गिव यू very live examples. You know, somebody with only brains, generally chartered accountant, computers engineer, a big doctor, nobody bothers about their personality, nobody bothers about कि दिखने में कैसे हैं, बाल हैं कि उड़ गए हैं, है ना। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपना टेक्निकल काम बहुत शानदार तरीके से कर रहे हो, रिसर्चर एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स आपके पास वो सब है और साथ में बहुत अच्छा फेस भी है और ज़ुबान भी है, तो फिर आप CEOs बन जाओगे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज वहाँ पर तीनों चीज़ों का मिक्स है। तो जैसे मैंने बोला कि इफ़ यू टेक लेट्स से 10 यूनिक बॉडी पार्ट्स फॉर डिस्कशन, जिसको भगवान ने 10 में से 5 में स्ट्रेंथ दे दी, ब्रेन भी दे दिया, अच्छी ज़ुबान भी दे दी, अच्छा फेस भी दे दिया, प्रेजेंटेबल बॉडी भी दे दी। जनरली दीज पीपल यू फाइंड टॉप ऑफ कॉर्पोरेट चेन, ऑफ टॉप ऑफ बिजनेस पीपल और कॉर्पोरेट बिजनेस पीपल। किसी के पास हाथों की ताकत है, जिसको हम बोलते हैं प्योर ताकत, तो जनरली यू विल फाइंड देम इन रेसलिंग और इन बॉक्सिंग, इजंट इट। मतलब स्पोर्ट्स में हो जाएंगे, बाउंसर्स बनना, जिम मैनेज करना। जब मैं टांगों की ताकत बोल रहा हूँ, आई विल से समबडी हु कैन ट्रैवल। तो आई नो पीपल हु डू वेरी गुड इन लाइफ बिकॉज दे आर always open to travel. You know, traveling is also a skill, not as a travel agent or just as a traveler or guide. Basically you would be a good sales guy, at least अपने ऑफिस से निकल के बाहर निकलने को तैयार हो। उसको मैं बोलूँगा कि लेग्स में चाल है। अब उसके साथ आप जोड़ दो थोड़ी सी ब्रेन पावर, थोड़ी सी शब्दों की ताकत, तो यू विल बी अ ग्रेट सेल्स गाय। लेकिन अगर आप बाहर निकलने की हिम्मत करते हो ना, घर से सुबह से लेकर रात तक, देन ओनली, मतलब कहते हैं भागा दौड़ी कर सकते हो, देन ओनली यू कैन मेक मनी ओनली इटसेल्फ। मतलब उसके वजह से भी आप सिर्फ पैसे बना सकते हो। यू नो, गुड फेस, तो ऑफ कोर्स यू कैन बी अ एक्टर और यू कैन बी अ मॉडल एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि मिक्स ऑफ 2-3 थिंग्स। व्हाट आलिया भट्ट हैज़ इज, यू नो, ग्रेट फेस एंड मे बी एक्टिंग स्किल एंड very good language, isn't it? Everybody knows she is not very brainy. Sachin Tendulkar got a great eye-hand contact, ability to watch the fast-moving cricket ball very fast. He became a great cricketer. Most of the actors need to be presentable, but not all. Om Puri was not a great presentable person, but voice and facial expressions, isn't it? तो सुंदर नहीं थे, लेकिन वो एक्टिंग में जो एक्सप्रेशन चाहिए था, जो आवाज़ में भारीपन चाहिए था, वो है। तो चाहिए सब लोग, जो आप फेमस एक्टर्स को देखते हो, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हो, अरे कॉर्पोरेट में भी व्हेन यू वर्क इन लार्ज कंपनीज, आधे लोग तो ब्रेन से डेड होते हैं। मतलब ब्रेनी लोग तो 5% ही होते हैं ना, आधे तो डेड होते हैं, बाकी कुछ एवरेज होते हैं, कुछ अबव एवरेज होते हैं, बट स्टिल दे डू वेरी गुड। आई नो समबडी
वेरी वेरी सीनियर इन बैंकिंग इंडस्ट्री। अगेन जो मैंने बोला, प्रेजेंटेबल, एबिलिटी टू मूव अराउंड फास्ट। बॉम्बे में रहता है, कोई मीटिंग किसी ने बुलाया पुणे के लिए, कहेगा नो प्रॉब्लम सर, आई वुड बी देयर इन 3 आवर्स। घर उठाई पहुंचा, बिजनेस मिलता है, कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, काम होता है। तो एवरी बॉडी पार्ट इज ए स्ट्रेंथ। एंड अगेन एज ए काउंसलर, एज ए करियर काउंसलर, लाइफ काउंसलर, मैं हमेशा ये समझाता हूँ, आइडेंटिफाई दैट योर स्ट्रेंथ एज सून एज यू कैन इन लाइफ। पीपल हैव गॉट दैट। सिंगर कौन बनता है? भगवान ने बहुत सॉफ्ट वॉइस दी है, इजंट इट, यू कैन बी ग्रेट सिंगर। तो पता चलता है कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने राइट मोमेंट पर आइडेंटिफाई नहीं करा, वो टैलेंट एक्चुअली वेस्ट हो गया। एंड देन यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ, जो भगवान ने आपको दे के भेजा था, उस पर तो हमने काम करा नहीं है, उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं करा। तो उस स्ट्रेंथ को आगे ना बढ़ा के हम वो चीज़ें चेस करते रहे जिसमें हमारा कोई एक्चुअली इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ज़बरदस्ती कोई काउंसलर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई कॉम्प्यूटर इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहा है, कोई लॉयर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बनने के लिए जो एक होलिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए, विच इज़ मोस्टली गिवन बाय गॉड, उसको वो हमारे पास है ही नहीं। और जो स्ट्रेंथ हमारे पास हैं, उससे रिलेटेड जो करियर्स हम परस्यू करना चाहिए, वो हम सोचते भी नहीं है करने की। तो प्लीज़ इस चीज़ का बैलेंस बनाइए, इस चीज़ को एज सून एज पॉसिबल आइडेंटिफाई कीजिए। आई कैन अश्योर यू, यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ, वेरी सक्सेसफुल करियर, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। when you are actually doing what you like from your heart, your professional life actually becomes your personal life and vice versa। आपको काम ही नहीं लगता, मज़ा लगता है। द वे आई एम एबल टू डू, कि सुबह 7 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ या रात को 10 बजे मीटिंग्स ले रहा हूँ, काउंसलिंग सेशन ले रहा हूँ, बिकॉज आई लव माई वर्क। और वो ऑफ कोर्स मैंने भी आइडेंटिफाई लेट किया है। आई एम ऑल्सो BTech फ्रॉम इंडिया टॉप कॉलेज एंड MBA फिनांस अगेन फ्रॉम इंडिया टॉप कॉलेज। लेकिन बस फ़र्क ये हुआ कि बहुत जल्दी ये जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे काम करके मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। देन आई वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग मनी एंड फाइंडिंग माई ट्रू सेल्फ। और पता चला कि आई एम अ BTech मैकेनिकल एंड MBA finance, बट आई एम बॉर्न टू बी अ marketeer और अ ट्रेनर और अ टीचर। येस, दैट इज़ वाई आई शिफ्टेड माई कैरियर टू बिकम हैप्पी एंड मे बी मोर सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स अगर मैं हार्ड कोर MBA finance करता रहता तो कि दोस्त विल मेक टन्स ऑफ मनी, बट आई नो इन द 2 years ओनली जब मैं था अमेरिकन एक्सप्रेस में, कि कितनी हार्ड थी मेरे लिए वो वर्किंग डे काटना, क्योंकि दैट प्रोफाइल डजंट इंटरेस्ट मी एट ऑल। तो फिर भी चलो, मैं तो कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सुपर हाई ब्रेन एंड इट वाज नीडेड देयर। बट जिनके पास है ही नहीं और वो उस करियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर ही नहीं पाते हैं। फिर आप 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में ज़ीरो पे खड़े हो। जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसका तो आपने इस्तेमाल करा ही नहीं, और ज़बरदस्ती 4 की सक्सेस को देख के, पर 4 डिफरेंट लोग हैं भाई, उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं विद डिफरेंट स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए ना समय पे, उसके हिसाब से करके तो देखिए कि अश्योर यू विल बी फार मोर सक्सेसफुल। मैंने आपको इतने कोर्स गिना दिए, दुनिया भर में चीज़ें अवेलेबल हैं। मतलब 12th के बाद ना कम से कम 500 डिफरेंट कोर्स अवेलेबल हैं, बट हम 6 ही कोर्स के पीछे भागते हैं। BTech कॉम साइंस, MBBS, प्लेन BBA, BA LLB, BCA, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ख़त्म। जिस बच्चे से देखो यही कोर्स कर रहा है। सोचिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरों तक भी पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर दिस इंटरेस्टिंग थॉट्स। बाय बाय, टेक केयर।